हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपके बीच एक नए टॉपिक्स के लेकर के आया हूँ। दोस्तों, सोना आया कहाँ से, सोना का इतिहास मैं आज बताऊँगा। अरबों साल पहले ब्रह्मांड में जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था, उससे ब्रह्मांड में भारी उथल पुथल मची थी। तब पृथ्वी पिघले खनिजों का एक पिंड भरा था, जो ग्रहों के आकार के आकाशीय पिंड के टकराने के कारण पैदा हुई ऊष्मा से दहक रही थी। चांद के आकार का पिंड प्लेनेट धरती के केंद्र से टकराया। इसके साथ ही अरबों टन पिघला हुआ सोना और प्लेटिनम पृथ्वी के केंद्र में समा गया और इसकी करोड़ का हिस्सा बन गया। सोना और प्लेटिनम का ये भंडार इतना विशाल था कि इससे पृथ्वी को पूरी तरह से 4 मीटर मोटी चादर से ढका जा सकता था। इस टकराव से पृथ्वी पर खनिज पदार्थ आए। रिसर्च में यह भी पता चला है कि धरती का भार 0.5% हिस्सा इसी टकराव की वजह से आया है। इन असाधारण टकरावों ने ही शायद चंद्रमा को उछालकर पृथ्वी से कुछ दूर किया। इसके बाद लंबे समय तक इस कीमती धातु का यह भंडार इंसान की पहुंच से दूर पृथ्वी के गर्भ में पड़ा रहा। उस वक्त से अब तक पृथ्वी में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं। अभी भी दुनिया के कई देशों में सोने की खोज जारी है। सोने को खदान मिल रहे हैं। कितना सोना पृथ्वी पर धूमकेतु से टकराने से आया, इसका अनुमान तो किसी ने नहीं लगाया है। जहाँ जहाँ सोने का खदान थे, वहाँ से काफ़ी सोना को निकाला जा रहा है। अभी कितना निकलेगा इसका अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। अगर ये खगोलीय घटना ना होती तो इंसान को कभी भी सोने जैसे कीमती धातु ना मिल पाती। दोस्त, सोना बनता कैसा है? सोना आमतौर पर या तो अकेले या पारे या सिल्वर के साथ मिश्र धातु के रूप में पाया जाता है। केलेवाराइटर, सिल्वनाइट, पेटेजाइट और क्रेननाइट अयस्कों के रूप में भी यह पाया जाता है। खदान के चट्टान से अयस्क के रूप में सोना निकाला जाता है। चट्टानों के टुकड़े में इस तरह चमकता है सोना। स्वर्ण और पारा मिलाकर अमलगम बना लेते हैं। एक बार अमलगम बन जाने के बाद इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि पारा गैस उड़कर उड़ नहीं जाती है। इसके बाद बचा रह जाता है सोना। इन चट्टानों से निकले अयस्क को धोया जाता है और फिर उसे कंपनी भेज दिया जाता है। कंपनी में अयस्क को पानी के साथ छोटे छोटे कणों में पीस लिया जाता है। इसके बाद अयस्क को पारे और परत चढ़ी हुई प्लेटों से होकर गुजारा जाता है। इस तरह बनता है सोना। उसके बाद मशीन से धोने को निखारने की प्रक्रिया शुरू होती है। कुछ इस तरह चमकदार बेशकीमती सोना बन जाता है। इन सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस रूप में जौहरी के पास सोना आता है। उसके बाद जौहरी उसे गला और मनपसंद डिजाइन देते हैं, जिसे खरीदकर पहनकर लोगों की शान शौकत को पूरा करते हैं। दोस्तों, अपने भारत में सोने को लेकर महिलाओं की कितनी दीवानगी में है वो तो हम लोगों को पता ही है। सोना समाज में वह रुतबे और प्रतीक तो है ही, इसे निवेश और बेहतरीन साधन भी माना जाता है। भारत में ज़्यादातर सोना आभूषणों के रूप में खरीदा जाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व है। सोना को समृद्धि का कारक माना जाता है और इसलिए लोग कीमत से बेपरवाह होकर सोना खरीदते हैं। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ये जानकारी पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।